हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल त्रिशांत एकेडमी हिस्ट्री में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत का महा मैराथन क्लास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 1000 का महा मैराथन क्लास हम आपके लिए चलाने वाले हैं। तो ये आपका पार्ट 4 है, इसमें हम लोगों ने पार्ट 3 तक डिस्कशन कर लिया है। ये पार्ट 4 है जो सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी है आपके लिए। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक में और क्लासेस को कंटिन्यू करिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोपियों के भारत आने का क्रम है। देखिए, यूरोपियों का जो भारत आने का क्रम है वो कैसा है, यानी कि कौन सबसे पहले आया था। तो पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। ठीक है, तो ये क्रम है यूरोपियों के भारत आने का। नेक्स्ट है, सबसे पहले भारत कौन आया था। तो भाई सबसे पहले जो भारत आए होंगे वो पुर्तगाली हैं। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो प्रथम जो पुर्तगाली थे वो वास्को डी गामा थे, जिन्होंने भारत की खोज की थी। 1498 में पश्चिमी तट कालीकट पहुंचा, जहां हिंदू राजा जमोरिन ने स्वागत भी इनका किया था। नेक्स्ट है आपका, दोबारा वास्को डी गामा भारत कब आए थे। तो 1502 में, पहली बारी 1498 में और दूसरी बार 1502 में भारत आए थे। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित कहाँ की थी। तो कोचीन में की थी। कब की थी। 1503 में की थी। नेक्स्ट है आपका, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो भारत में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर है वो फ्रांसिस्को है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा इनका पूरा नाम है, जो 1505 में ये नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो भाई, जल्दी से कर दीजिए। चलिए, नेक्स्ट आपका है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो डचों ने जो अपनी पहली व्यापारिक कोठी फैक्ट्री स्थापित की थी वो मछलीपट्टम, ठीक है, मछलीपट्टम में स्थापित की थी। कब की थी। 1605 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है, डचों का भारत में पतन कब हुआ था। तो भाई कब हुआ था। 1759 में, ठीक है, 1759 में हुआ था, और अंग्रेज के मध्य वेद्रा बुद्ध से। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों ने 1613 में अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में कहाँ स्थापित की थी, या आप कह सकते हैं कि किसकी अनुमति से की थी। तो जहांगीर के अनुमति से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजी यूरोपीय शासनकाल में हाफीम तथा सोरा उत्पादन के लिए क्यों प्रसिद्ध थे। कहाँ के लिए प्रसिद्ध थे ये। तो बिहार में ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, भारत आने वाला प्रथम जहाज कौन सा है। तो रेन ड्रैगन, जो भारत में पहला जो जहाज है, ठीक है, पहला जहाज है रेड ड्रैगन। ठीक है, रेड ड्रैगन है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी से पंडिचेरी छीना। कब छीना। 1761 में छीना था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ कब समाप्त हुआ था भाई। तो आपको बताना है, एक्स लॉ सोपेल की संधि से समाप्त हुआ था। ये कब तक चला था। 1746 से 48 ईस्वी तक। ठीक है, ये यहाँ पे समाप्त हो गया था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1749 से 54 तक था। ठीक है, 54 तक समाप्त हुआ था। किसकी संधि से। पंडिचेरी की संधि से। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1758 से 63 में तक समाप्त हुआ था। ये पेरिस की संधि से हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है, हम्मुराबी शासक था। हम्मुराबी का शासक कौन था। बेबीलोन का। ठीक है, बेबीलोन का शासक था। नेक्स्ट है आपका, वांडी वांस का युद्ध किनके बीच में हुआ और कब हुआ। तो वांडी वांस का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। 1760 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, वांडी वांस के युद्ध में आयरकूट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किसको हराया था। तो फ्रांसीसियों को हराया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगत धर्मशाला और पंगत लंगर को स्थापित, ठीक है, किसने किया था। गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, किसने किया था भाई। गुरु नानक देव जी ने किया था। गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी। तो आपको बताना है, करतारपुर में हुई थी, जो पाकिस्तान में है। कब हुई थी। 1539 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट है,
गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन थे? तो गुरु अंगद जो गुरु मुखी लिपि के जनक माने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, अकबर ने 500 बीघा जमीन किसे दी थी? ठीक है, तो सिखों के चौथे गुरु रामदास जी को इन्होंने अकबर ने 500 बीघा की जमीन दे दी थी। नेक्स्ट है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की है? गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने आदि ग्रंथ की रचना की है। नेक्स्ट है आपका, खुद को सच्चा बादशाह किसने कहा था? तो श्री गुरु अर्जुन देव जी ने खुद को सच्चा बादशाह कहा था। खुद को सच्चा बादशाह कहने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो श्री गुरु अर्जुन देव जी थे। नेक्स्ट है आपका, खालसा पंथ की स्थापना एवं गुरु प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट है, सिखों के अंतिम गुरु कौन है? तो भाई सिखों के जो अंतिम गुरु हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी हैं। नेक्स्ट पे हम आते हैं, नेक्स्ट है आपका, सिखों के 10वें गुरु गोविंद, ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो आपको बताना है 1666 ईसा पूर्व में हुआ था, पटना में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का निधन कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 1708 ईसा पूर्व में हुआ था, नंदेड़ महाराष्ट्र में जो पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने अगला गुरु किसको बताया था? तो गुरु अर्जुन देव को, ठीक है, जो स्थापित किए थे, और गुरु ग्रंथ साहिब को। नेक्स्ट है आपका, जेल में भूख हड़ताल की मृत्यु, ठीक है, भूख हो गया यहाँ पे, जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु किसकी हो गई थी? जतिन दास की हो गई थी। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? भाई गदर पार्टी की स्थापना की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना पहले तो हुई है कब? 1913 में हुई है। किसने की थी? लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को को ने की थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट है आपका, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माँ हम भीखा जी रुस्तम कामा को कहते हैं, जिनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर रंजीत सिंह का जन्म। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रंजीत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है 2 नवंबर 1780 में रंजीत सिंह का जन्म हुआ था। सुकर चकिया मिशल के मान सिंह के घर पर हुआ था। ठीक है, रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? पुत्र खड्डक सिंह रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। नेक्स्ट है, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन है? तो सिख राज का जो अंतिम राजा है वो दिलीप सिंह है। नेक्स्ट है आपका, अमृतसर संधि हुई थी, यानी कि अमृतसर संधि किन के बीच में हुई थी, कब हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर संधि हुई थी, 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। सिराजुद्दौला था, ठीक है, कहाँ का नवाब था? बंगाल का नवाब था। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। नेक्स्ट है आपका काल कोठरी, यानी कि ब्लैक हॉल, जिसे ब्लैक हॉल के नाम से जाना जाता है। काल कोठरी की घटना घटी थी कब? 20 जून को घटी थी 1756 को सिराजुद्दौला के समय पर। ठीक है, काकोरी कांड हुआ था। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी? तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु 27 फरवरी को हुई थी, 1931 को हुई थी। 27 फरवरी 1931 की इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं। और चंद्रशेखर जी को जो गोली लगी थी, ठीक है, वो कहाँ पर लगी थी ये भी आपको पता है। ठीक है, कंपनी गार्डन में, जिसे चंद्रशेखर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्वेश्चन आपका कैसा है और किस टाइप के क्वेश्चन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आपको। यानी कि अब मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है
एंसेंट हिस्ट्री की भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, अगर यदि आपको, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। अभी हम यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं जल्दी से आधुनिक भारत का इतिहास से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो, क्योंकि 1000 का जो सीरीज़ है आपका वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उतने क्वेश्चन को अगर आप कवर करते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे।